मेरा नाम है आशीष कपूर और मेरे चैनल का नाम है फिज़िक्स बाय आशीष कपूर। क्लास 11th की ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियोस को देखने के लिए 11th की प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 11th की मेरे चैनल पे, और बाकी वीडियोस को देखें। हमारे पिछले लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देख लें। आज हम बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप की। इसी के साथ साथ हम एक डेरिवेशन करेंगे लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों में रिलेशनशिप का, ये भी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम रोटेशनल मोशन में कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, लीनियर वाली क्वांटिटीज़ सेम रहेंगी या एंगुलर वाली क्वांटिटीज़ सेम रहेंगी, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें और लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। सपोज आपके पास में कोई बॉडी है और वो सर्किल में घूम रही है, तो ये सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्किल की रेडियस कितनी है r और लीनियर वेलोसिटी कितनी है v, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कितनी है बॉडी की v। तो ये स्पीड सब जगह सेम है, बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अभी बॉडी a पर है, थोड़ी देर बाद में बॉडी कहाँ पहुँच जाएगी, b पर, और यहाँ पर भी उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा वेलोसिटी का v। डायरेक्शन भले ही चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही है। रेडियस कितनी है r। तो a से b तक जाने में छोटा सा इंटरवल लगता है, टाइम इंटरवल डेल्टा t। इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है, लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, इसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ये है कि ये कितना है डेल्टा s, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सेंटर ऑफ सर्किल पर वो कितना है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज स्मॉल एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो सर्किल का सेंटर कितना है o। यही सब बातें सर्कुलर मोशन की जगह अगर रोटेशनल मोशन होता है तब भी ये मतलब वैलिड हैं। जैसे कि आपका कोई लट्टू है और ये रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो इसके डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल्स जो हैं वो किस में होंगे, सर्कुलर मोशन में होंगे। जिनसे ये लट्टू बना हुआ है वो सब किस चीज़ में है, सर्कुलर मोशन में है। तो यही सब बातें किसी एक पार्टिकल के लिए भी वैलिड हैं इन रोटेशनल मोशन। लट्टू का मोशन कैसा है, ये हमारी अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट कैसा रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन। तो आपको ये पता है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगल अपॉन टाइम। कितना एंगल बन रहा है डेल्टा थीटा और अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है। अगर ये बड़ा एंगल है, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में बन रहा है, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, तब ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर ए और बी पॉइंट बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास हैं, दैट मीन्स डेल्टा टी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स जीरो। तो तब हम डेल्टा की जगह हम क्या नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं, डी। तो वहाँ पर आता है एंगुलर वेलोसिटी, ये होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आपने पहले देख लिया है कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी। अभी आप देखिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला बहुत ही पुराना है, पहले से पता है आपको। तो एंगल कितना मेड हो रहा है यहां पर, डेल्टा थीटा। आर्क कितनी है ए टू बी, डेल्टा एस, और अपॉन रेडियस कितनी है आर। अगर हम इसी सब चीजों को डेल्टा की जगह डी की फॉर्म में लिखें तो डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस अपॉन आर। तो ये डी थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन आर, और ये डी टी पहले से ही है। अब आप देखिए डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, डी एस क्या है,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, और डी टी क्या है, टाइम इंटरवल। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। तो डी एस अपॉन डी टी की जगह हम लिख लेंगे वी। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू वी, या वी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आप इस फॉर्मूले में देखिए कि लीनियर वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पे, ओमेगा पे तो डिपेंड कर ही रही है, साथ ही साथ रेडियस पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं, रोटेशनल जब मोशन होता है तो एक और फिगर में बना के दिखा देता हूँ। मान लिया ये एक लट्टू है, ये घूम रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, और यहाँ पर एक लाइन है, और ये ए पॉइंट पर आपके डिफरेंट पार्टिकल्स ले लिया आपने, जिससे ये लट्टू बना हुआ है। उसका पार्टिकल नंबर 1 ये रहा, पार्टिकल नंबर 2 ये रहा, और बिल्कुल किनारे पर पार्टिकल नंबर 3 है। थोड़ी ही देर बाद में ए पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, बी पर। जैसे यहाँ ए से बी पर पहुँच गया, ये पूरी की पूरी लाइन घूम जाएगी। जो अभी लाइन ओ ए है, वही लाइन थोड़ी देर बाद में उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ओ बी हो जाएगी। एक्चुअली हम इसे ओ ए डैश लिख सकते हैं, ये अलग लाइन नहीं है, ये वही लाइन है। ये लाइन थोड़ी इधर घूम गई है, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। यहाँ एंगल कितना बना लिया है, डेल्टा थीटा। लेकिन आप ये देखो, जो पॉइंट नंबर 1 था वो यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया है, 1 डैश। पॉइंट नंबर 2 ने इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, पॉइंट नंबर 2 डैश। और पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 3 डैश। पॉइंट नंबर 1 ने तो सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पॉइंट नंबर 2 ने उससे ज़्यादा किया है, पॉइंट नंबर 3 ने सबसे ज़्यादा किया है। दैट मीन्स लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, पॉइंट नंबर 3 की। एक्चुअली पॉइंट नंबर 3 के लिए रेडियस सबसे बड़ी है, पॉइंट नंबर 2 के लिए रेडियस उससे छोटी है, और पॉइंट नंबर 1 के लिए रेडियस सबसे छोटी है। और जो पार्टिकल बिल्कुल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है उसके लिए रेडियस 0 है, तो उसके लिए लीनियर वेलोसिटी भी कितनी है, 0। वो यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है कि अगर r 0 है तो v भी कितना होगा, 0। r अगर मैक्सिमम है, बिल्कुल किनारे पे ले रहे हैं हम, तो सबसे ज़्यादा लीनियर वेलोसिटी होगी। तो रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स के लिए अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो ओमेगा विल बी सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, यानी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबके लिए अलग अलग होगी, वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन के ऊपर, आर के ऊपर। अगर हम इसी को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो वेक्टर v इज इक्वल टू होता है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो ये भी आप नोटिफिकेशन लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लीनियर वेलोसिटी किस में है, इस बोर्ड के प्लेन में है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका मैंने पिछली बार सिखाया था कि जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी घूम रही है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को टर्न करो, तो जो थंब की डायरेक्शन आती है, इस सर्किल की एक्सिस की जो डायरेक्शन आउटवर्ड आती है, वही क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन होती है। तो ओमेगा आउटवर्ड है, इस बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड इस डायरेक्शन में ओमेगा है, v इस डायरेक्शन में है, और इसी बोर्ड के प्लेन में r है इस डायरेक्शन में। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ये हम नोटिफिकेशन लगा रहे हैं क्योंकि ओमेगा क्रॉस r का मतलब है ओमेगा r साइन थीटा। अब आप ये देखिए, ये तो हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप। बिल्कुल इसी तरीके से आप लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों में भी आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। आपको मिल चुका है फॉर्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, दोनों में रिलेशनशिप। आप यहां से शुरुआत करेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। टाइम की रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt इंटू r ओमेगा। r जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए आप, सर्कुलर मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन हो, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, यानी r जो है वो सेम रहेगा।
पूरे मोशन के दौरान, तो इसलिए आर को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके इससे बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन के साइन में से बाहर आ जाता है, ये ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं। तो यहाँ आ जाएगा डिफरेंशिएशन किस चीज़ का, ओमेगा का, इसे आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं डी अपॉन डी टी को। तो ये ओमेगा का हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया, यही आपका लीनियर एक्सीलरेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्ट्रेट लाइन में, तो वह है लीनियर एक्सीलरेशन। ए इज इक्वल टू आर डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यानी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। जिस तरीके से आपने पहले किया था वेक्टर फॉर्म में, वैसे ही हम इसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर लें। थैंक यू।